आज एक बहुत ही शानदार चीज़ काबिल जिक्र है और वो है इंडिया की बेहतरीन जीत जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को ऐसा क्या हो गया कि पासा पलट गया। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया ने, तमाम डिपार्टमेंट्स में इतना डोमिनेट किया है कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वाकई ही हुआ है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड मारा है पर्थ में। और पर्थ के बारे में ऑस्ट्रेलिया को हमेशा अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड रहता है। सवाल ये है मिस्टर हेजलवुड से कि जानी, अगर बैटर्स का सारा कसूर था तो बॉलर्स ने कौन से बड़े गोल खिलाए। चलो बैटर्स तो पहले दिन इंडिया के भी फेल हो गए थे, कोई 51 रन का डेफिसिट था। अगले दिन तुम लोगों ने 550 रन खाए हैं। तुम भी तो थे ना सबसे आगे, यही बॉलिंग करा रहा था 125 की तेज गति के ऊपर। तब तुमने क्यों नहीं कुछ कर लिया? तुम आउट कर लेते ना इंडिया को, दोबारा से 150 पे आउट कर लेते। चलो 50 की जो लीड होनी थी उसके ऊपर 200 बना लेते वो टारगेट के लिए, या तुम कर लेते चलो 200 के ऊपर। अगर पिच इतनी फट्टा हो गई थी 250 के ऊपर। इंडिया भी तो आउट कर रहे हैं ना इनको इसी पिच के ऊपर, उसने भी तो 200 के ऊपर आउट। टेस्ट मैच पर्थ में जीता है। अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या मसला है, और इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया में गई है तो क्या बदलाव आया उनकी कारकर्दगी में कि वो पहला टेस्ट मैच ही जीत गए। इसी पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे भी सीरीज चल रही है और पाकिस्तान को पहले ही मैच में नाकामी का वहां सामना भी करना पड़ा है। इंडिया को जिस जीत की तलाश थी और 0-3 के बाद यानी कि व्हाइट वॉश के बाद न्यूजीलैंड से बहुत सारी जबानें खुली और वो जबानें भी जो प्रेस करते करते जो है ना पता नहीं क्या क्या कर लिया करती थी, मगर उसके बाद जसप्रीत बुमराह के ऊपर झुके मेरा ये कहना था कि यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस शख्स के ऊपर। एक तो इसने स्पेयर हेड बॉलर भी है इनका इंडिया का, और फिर इसके ऊपर इसने साथ साथ कप्तानी भी करनी है और ऐसी टीम की कप्तानी करनी है जो बिल्कुल गिर गई है टेस्ट में, यानी कि अपने घर के ऊपर हार कर आ रही थी। और फिर वो जो टैग था इनके ऊपर वो तो हट गया था, घर के शेर, क्योंकि जब हार गए तो शेर ही खत्म हो गया ना। मगर ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा कही जा रही थी टीम इंडिया के लिए कि यहाँ पता चलेगा। फिर लड़के भी जिस तरह से बिठाए, गौतम गंभीर ने अश्विन को बिठा दिया, जनाब जडेजा को बिठा दिया, यानी कि ये दो इतने बड़े नाम थे जिनके बगैर ये टीम इंडिया मुकम्मल ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं करता था। मैं तो नहीं करता था कि जडेजा भी कभी बैठ सकता है, ठीक है, टीम में होकर ही बिठा दिया जाएगा। मगर बड़ा फैसला, और ये बड़ा फैसला पहली बैटिंग के बाद आपने देखा होगा किस अंदाज से टीम इंडिया जब गिरी 150 के ऊपर तो लोगों ने तो मतलब दुकानें खुल गई लोगों की, ऐसी की तैसी कर दी लोगों ने, सबने मिल। ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट मैच, क्या जबरदस्त हिस्टोरिक जीत इंडियन टीम ने 295 रन से अपने नाम की है और बिल्कुल कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की तरफ से डिमोलिश किया गया है। और बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया से इस झटके कह लें या इस सदमा कह लें, इससे बाहर आना। उसकी वजह यह है कि ना ही रोहित शर्मा थे, ना ही शुभमन गिल थे, ना ही मोहम्मद शमी थे। ये तमाम लोग जो है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, कोई फिटनेस इश्यूज की वजह से, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से टीम का हिस्सा नहीं थे। ये तमाम लोग जो हैं इनके बगैर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है इंडिया ने, और उन्हीं के होम ग्राउंड में और उस वेन्यू पे जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया का सबसे खौफनाक वेन्यू समझा जाता है, पर्थ। मोहसिन भाई, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में भी कभी नहीं आ रहा था, यहाँ पर हार गया। कितनी बड़ी जीत है ये इंडियन टीम के लिए और कितना बड़ा झटका है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया लीडिंग 1-0। ओवर टू यू मोहसिन साहब। आपसे कहा था कि ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत है, कप्तान वापस आ चुका है, नेट्स कर रहा है, डग आउट में अभी बैठा हुआ है। दे आर लुकिंग वेरी रिलैक्स। ऑन द अदर हैंड लुक एट द ऑस्ट्रेलियन फेसेस, हेड को देखे, कमिंस को देखे, और अभी मैं मंजरेकर साहब की कमेंट्री सुन रहा हूं। हु कुड हैव बिलीव्ड, टेल मी ऑनेस्टली, यू वर द फर्स्ट वन हु नेवर बिलीव्ड इन योर टीम। सही बात है। बाकियों के तो बाद में देखेंगे। इतनी बड़ी जीत जो है ये किसी के ख्वाब और ख्याल में नहीं थी जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की। और क्या ये वो परचून की दुकानें होती हैं जो कोविड में नहीं खुल गई थी कि भाई हम पीछे से घर के जो है वो आपको आटा दे देंगे, चीनी दे देंगे, चक्की से कुछ ना कुछ निकाल कर घी तेल वगैरह भेज देंगे। ऐसे ही लोगों ने मंजन बेचा, ना पिच को देखा बारीकी से कि उन्होंने पिच के साथ ट्रीटमेंट क्या किया है। देखिए पर्थ की जो विकेट होती है वो तो ये विकेट थी, पर ये जो इन्होंने घास वाला
एक्स्ट्रा चूरन बेचा था यार, इंडिया को गिराने के लिए कि 10 mm से ऊपर की घास छोड़ेंगे। इंडिया तो गिरा, पर पहले दिन ये उतना बुरा गिर गए कि ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके जहनों से घास छोड़ते हुए इनका रूहानी बाप जसप्रीत बुमराह निकल गया कि वो इस तरह की पिच पर डे 1 पर करेगा क्या। और अगर मैंने कहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया 200-250 रन की टीम ही है, ये विकेट कोई उतना अच्छा नहीं हुआ। That was sheer brilliance by यशस्वी जायसवाल and KL राहुल also, जिसकी वजह से इंडिया ने इतने सारे रन्स बनाए। 150 के बाद वासे ने बिल्कुल ठीक कहा, वो वाली दुकानें भी चल पड़ी थी जिनका मालिक भी कोई नहीं था, किराए पे ली गई थी, उनको भी, वो दुकानों को भी लोगों ने वहां से खरीदारी करी होगी देखने के बाद 150। मगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये हमेशा कहा जाता है, कप्तान के साथ जोड़ा जाता है। बुमराह 360 प्लस नकल में या 380 प्लस अपनी कप्तानी में वो यहाँ पर जो क्रिकेट खेली है उन्होंने, कि पहले नया बॉल कैसा खेला है और कैसा खेलते गए और कितनी देर जो है, जाहिर है वो कंडीशंस का, पहले मैंने कहा कंडीशंस का भी फर्क है, इन कंडीशंस की डिमांड डिफरेंट है। स्पिन पिचेस पे होता है कि कोशिश ये होती है कि वो नए बॉल पे ज्यादा स्कोर कर ले, लेकिन इंडिया वहां पे टॉस नहीं जीत रहा था, और जब पहला मैच था उसमें जब टॉस जीत के पहले बैटिंग की तो मिसरीड कर गए, वहां पर जो है वो सीमिंग कंडीशंस थी। तो आई थिंक ठीक है, दे विन सो मच एट होम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो देन देयर कम्स अ टाइम जहां पर आपसे गलती होती है, जजमेंट एरर होता है, और आफ्टर ऑल यूर अ ह्यूमन बीइंग, आपसे मिस्टेक्स होती हैं, और यहाँ आए हैं तो वंस अगेन देयर बैक टू देयर बेस्ट, और उन्होंने आके परफॉर्म किया, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, कैप्टनसी हो, टीम कॉम्बिनेशंस हो। रिसोर्स तो हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि वो बेतहाशा है, और रिसोर्स की बेसिस के ऊपर वो फर्क इतना नजर नहीं आता। यानी कि पिछली दफा भी जब ऑस्ट्रेलिया जीते थे, की प्लेयर्स नहीं थे इनके, और अभी भी अगर आप देखें तो रोहित शर्मा जो कैप्टन नहीं खेले, फिर शुभमन गिल भी अनफिट है, मोहम्मद शामी इसका हिस्सा नहीं है, बट स्टिल आपको वहां पे कोई लूप होल्स नजर नहीं आते, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि आप कहें कि यार ये ना हुआ तो पता नहीं क्या होगा। सो ये उनके स्ट्रॉन्ग सिस्टम की और स्ट्रॉन्ग बेस की अक्कासी करता है। ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो टेस्ट विन है, या जो मल्टीपल परफॉर्मेंसेज है अक्रॉस फॉर्मेट्स, ये उनकी पॉलिसी मेकिंग की और उनकी जो क्रिकेट खिलाने का यंगस्टर को तर्ज है, ये उसकी आउटकम है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहां से जब प्लेयर बन के निकलता है तो फिर जायसवाल चाहे पहली दफा खेल रहा हो पर्थ की तेज विकेट के ऊपर, वो लगता है कि जैसे कोई एक्सपीरियंस क्रिकेटर खेल रहा है, उसकी अडेप्टेबिलिटी इतनी शानदार है। अगर रेडी अंडर प्रेशर आते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं आके, दोनों इनिंग्स में अच्छा खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उनके पीछे रिच हिस्ट्री है। आज बहुत जिक्र हुआ उनका, मैंने अपने जो आपकी तरह हमारे एक दूसरे दोस्त हैं सनाउल्लाह, उनको सुना, उन्होंने बताया कि 442 रन की इनिंग खेली है उन्होंने। कर दी ना, ये कहते ना कि जी पहले दिन ओवरकास्ट कंडीशन थी या फलानी थी, ये वो अगले दिन भी तो उन्होंने तो वो तो 20-20 मिनट पे तो लोग 3-3 आउट करके गए। ये तो शुक्र करो कि मेरा कोचू रोहित शर्मा जो है वो ग्राउंड के अंदर आया, उनके साथ उनकी नेगेटिव शक्तियां नजर उसने लगाई है, काली नजर लगाई है उसने प्लेयर्स को, तो फिर दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले मारना शुरू हो गए, और वो कोई बीच में इसने ये हेडशेट खड़े हो गए, कोई 100 रन की पार्टनरशिप कर दी थी, नहीं तो वो तो फिर 25 मिनट के लिए आए थे और फिर जा रहे थे। तो खैर इस किस्म की अब बातें होना शुरू हो गई है। हेजलवुड साहब ने बैटर्स के ऊपर सब कुछ डाल दिया, मोस्ट प्रॉब्ली बैटर्स भी जो है वो भी आगे कुछ कहेंगे। मुझे लग रहा है कि हेजलवुड को भी उठा के किक मार के बाहर कर देंगे। इसके अलावा ये बड़ा कुछ हो रहा है, बड़े इनके पुराने जो कप्तान छप्तान थे उनके भी बयान आ रहे थे, लम्बुशेन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि भाई जब तुम्हें पता है बुमराह की बॉल जो है वो अंदर आती है तो तुम ऐसे पेट यूं धुनी अंदर करके जो है तुम बॉल को क्यों छोड़ रहे हो, वह लेफ्ट कर रहे हो तुम, उसकी अंदर आती बॉल को और उसके ऊपर LBW हो गए हो। माइकल वॉन ने भी ये कहा है कि बहुत सी टीमों से हारे, लेकिन इस तरह इंडिया वालों ने तो इनकी शलवार उतार के धो के सूखने के लिए लटका दी, और ये भी बल्कि टांक दिए हैं रस्सी के साथ कि तुम लोग भी सूख जाओ। इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई भैया ऑस्ट्रेलिया की, वो भी जो है खूब चस्के ले रहा है, खूब मजे ले रहा है, और इनको जो है ना बेइज्जती फील करवा रहा है। पैट कमिंस की कप्तानी जो बड़ी मानी जाती थी कि यार ये कप्तान वो कप्तान सबसे बेहतरीन कप्तान, टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, जीनियस कप, कोई कह रहा है फलां बाहर जाएगा, मुझे लगता है कि आप पर्डिकल को बाहर कर सकते हैं और रोहित उसकी जगह 1 डाउन बैटिंग करें। इस ओपिनियन के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उससे ये होगा कि इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है, देखो रोहित की क्या एज है यार, 39-40 ऑन पेपर 39-40, बट 40-41-42 के हैं वो डेफिनेटली, ठीक है। इतने तो हमारे क्रिकेटर सब कॉन्टिनेंट के एज कम लिखवाते हैं, तो कितनी क्रिकेट है रोहित की।
और यशस्वी और केएल राहुल की ज्यादा क्रिकेट है अगर आप कंपेयर करें रोहित के साथ। तो अगर आपको इत्तफाकन एक ओपनिंग जोड़ी मिल गई है और उन्होंने आपको टेस्ट मैच जितवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, उनको कंटिन्यू कराओ और रोहित को 1 डाउन लेके आओ। अगर रोहित ओपन पे दोबारा आ जाते हैं और कल को इंडियन ओपनिंग जोड़ी कुछ नहीं करती इस सीरीज में, तो यही बातें होंगी कि आपने ओपनिंग जोड़ी क्यों तोड़ी, होंगी ना यही बातें। तो बेहतर यही है कि रोहित कुर्बानी दे और वो खुद 1 डाउन आए और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित को आते साथ ही मारधार पसंद है, वो मारधार वो एज एन ओपनर कर लें, 1 डाउन कर लें, बल्कि 1 डाउन उनको ज्यादा आसान होगा क्योंकि ये ऊपर से ओपनर हमारे बॉल को पुराना कर देंगे खेल खेल के। रोहित 1 डाउन आएंगे पुराने बॉल के साथ, ज्यादा आसान होगा, बॉल की शाइन खत्म हो चुकी होगी, तब हम पिंक बॉल की बात कर रहे होंगे तो शाइन खत्म हो चुकी होगी, ज्यादा आसान होगा। वो अलग बात है कि पिंक बॉल शाम के टाइम रात के टाइम थोड़ी ज्यादा सीम ऑन स्विंग करती है, वो जब एडिलेड टेस्ट के पास आएंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सो रोहित को मुझे लगता है 1 डाउन आना चाहिए। सो ये जो पार्टनरशिप थी केएल और यशस्वी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी यार इस टेस्ट मैच में, इसने पूरी बेस सेट की है। फिर उसके बाद जो इम्प्रेस इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ मौजूद है हाफिज इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, अगर हम बात करें आज क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जारी है और आज मैच का इख्तिताम होता है, इंडिया एक जीत अपने नाम करता है 295 रन्स की एक बड़ी लीड के साथ, एक बड़ी जीत अपने नाम करता है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान हारा भी है कल असल में एक मैच जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। मेरा ख्याल है कि अगर हम उसको देखते हैं तो वो भी उससे ज़्यादा पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है। अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच हार जाता है, भले वो डीएल पर गया है मैच, लेकिन पाकिस्तान टीम अगर जिम्बाब्वे में खेल रही है और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी नए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पहले भी पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, कुछ नौजवान हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए उनके बारे में ये सोचा जाता है कि वो ज़्यादा तवील अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो उनकी कारकर्दगी अगर आपके 60 के ऊपर 6 आउट हो जाते हैं या आप 90-95 पर आधी टीम आउट कर लेते हैं और फिर आप 200 करवा देते हैं, तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ये खासी परेशान कुन सूरत हाल है कि आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अगर यहाँ पर हारते हैं, एक मैच डीएल पर भी गया है तो 6 विकेटें तो पाकिस्तान की गिर गई हैं और अभी लगभग 150 रन्स बाकी हैं पाकिस्तान के, जिस तरफ पाकिस्तान ने जाना है। तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ज़्यादा परेशान कुन है कि एक टीम जिसमें अब्दुल्ला शफीक भी हैं, जिसमें साइम अयूब भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, हारिस रऊफ भी उसमें खेल रहे हैं, तो पहले रन्स ज़्यादा हुए पाकिस्तान की तरफ से, फिर जब आप बैटिंग के लिए गए हैं तो आपके पास उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज आपकी नहीं रही हैं कि जिसकी तवक्को की जा रही थी और जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है। और पाकिस्तान 2020 से लेकर अब तक अगर हम देखते हैं तो ये एक मरतबा 2020 में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा, फिर 2022 में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हारा और आप 2024 के अख्ताम पर भी आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ एक मैच में आपको नाकामी का सामना रहा है। तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से खासी परेशान कुन चीज़ है। जहाँ तक ताल्लुक बीजीटी का है, विराट कोहली की नंबर ऑफ सेंचुरीज हैं कितनी वहां टोटल, पहले तो ये देखो, फिर टेस्ट क्रिकेट देखो, फिर उसकी नंबर ऑफ सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में देखो कि उसकी पूरी रील बना के जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली। जो रूट तो मतलब वो 15 लोगों में शुमार हो जाता है ना। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े अखबारात में चला, वो 5 रन बना के भी, यानी कि सिर्फ 5 रन किए, मगर ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े अखबारात और इवन इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट की खबर लगी होगी कि इंडिया 150 पे आउट हो गया, वहीं विराट के 5 रन भी दिखाए होंगे और वो हाईलाइट में दिखाए होंगे उन्होंने। क्यों? कि भैया वो उसकी नाकामी जो है क्रिकेट की नाकामी तस्वीर की जाती है, मगर विराट ने जो करना था वो तो उसने करना था और वो यहाँ करने का आदी है, एडिक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में रन मारने का। मतलब उसकी जितनी स्ट्रेंथ है वो शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जगह आती है और फिर ऑस्ट्रेलिया को लिटा के चली आती है। और ये अभी तक पिछले दो बीजीटीज में तो यही देखा जा रहा है कि विराट जिस टीम का हिस्सा है उससे ऑस्ट्रेलिया का जीतना ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा मुश्किल है। और बिल्कुल ठीक, ऑस्ट्रेलियन मीडिया बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ने हाईलाइट रखा विराट कोहली को, और जो कुछ पंत में जायसवाल ने जान डाली, असल में जान डालने वाला बच्चा जायसवाल है, बिल्कुल जायसवाल है। इससे पहले जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट में कह रहा था वो जसप्रीत बुमराह थे, और जिस अंदाज से उन्होंने बॉल पकड़ा है भैया,
पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि यार इंडिया 104 में ही निकाल देगा, प्रिडिक्ट नहीं कर। आज का नतीजा भारत के हक में आया, लगभग 300 रन के करीब वो पहला टेस्ट मैच जीते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये जो टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से हार गई है, इसका इम्पैक्ट सीरीज पर पड़ने वाला है। क्योंकि आपको याद रखने की बात है कि ये वो सीरीज है जिसने जनाब शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात में धकेल दिया था टीम इंडिया को। और टीम इंडिया घर की शेर है, घर में वो कम हारते हैं, लेकिन उनको जनाब दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस साल वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने तारीख में पहली बार उनको घर में आकर ठोक दिया, 3-0 से उनको हरा दिया। और उसके बाद वो खेल किससे रहे थे? कैंगरू के देश में ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया बाहर आता थी तो समझ आता, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं बिना किसी टूर मैच के। वो जनाब पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं तो हाथ उनके खाली थे, क्योंकि उनके कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे। फिर गौतम गंभीर कुछ तनकीद की जद में थे। जब से वो कप्तान बने हैं टीम जो है वो कुछ मिली जुली सी कारकर्दगी रही है। खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में टीम स्ट्रगल कर रही है। वनडे सीरीज दी है, श्रीलंका में हार गए थे और फिर बड़ा फैसला किया। रविंद्र जडेजा को उन्होंने बाहर बिठाया, अश्विन को उन्होंने बाहर बिठाया, नए खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया। फॉर्म लगी ही नहीं थी कोहली की, लेकिन उन्होंने सेकेंड इनिंग में 100 करके न सिर्फ अपने आप को एतमाद दिया, बल्कि भारत को मुश्किल टाइम पर जो है वो 100 लगा कर दिया। लेकिन यहाँ पर जायसवाल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक कर सकता कोई कि 104 में ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जहाँ तो 80 रन के चक्कर में था, जहाँ किसी का 80-84 का एवरेज, जहाँ किसी का 70 का एवरेज, जहाँ किसी का 64 का एवरेज, 103 का एवरेज। मैं यही कह रहा हूँ कि वो 5 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के, जो ऑस्ट्रेलिया की असल में तो जितनी बैटिंग की जान है उन 5 लोगों के अंदर है, जो ऊपर से शुरू होते हैं नीचे तक खत्म ही नहीं होते। और उनके बारे में ये था कि ये चलेंगे तो बहुत चलेंगे, मगर पहली इनिंग में जिस तरह से 104 पे पैक किया बुमराह ने और फिर सिराज ने और फिर साथ जुड़ गए उनके राणा भी, तो मैं ये कह रहा रेड्डी भी जुड़ गया। मगर उसके बाद जो असल गेम चला, रेड्डी ने अच्छी बैटिंग की है, चला है वो डाला है गेम का असल पासा पलटा है उसने, जायसवाल ने और फिर केएल राहुल ने। केएल राहुल की हमने बहुत कम बात करी, आज ज्यादा बात करेंगे उसकी, क्योंकि एंकर रोल उसी का है यहाँ पर। जो उसके 77 फॉर 176 है ना, इज बेटर देन 76 ऑफ 79। आज पता चला है लोगों को, ये किसी ने नहीं बताया होगा, उससे बेहतर हो गए ना यार। ये उसे तो बेल्जियम में चलवा रहे हो, ये जो ये तो हमारे लिए है ना 76 ऑफ 79। अच्छा। मगर केएल राहुल की जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आलू था, जिसको हर आदमी डब्बे में बंद करे, धनाधन डब्बे को पीट रहा था कि ये इसकी ऐसी की तैसी, ये कहीं चल के नहीं देना, मगर नहीं आ रही थी ना, साल हो गया ऊपर लेकर आया तो उसने टीम को लिफ्ट किया और ऊपर तक लेके चला गया। ये जो उसने अपनी टीम को तो कम लिफ्ट किया, सामने वाली अपोजिशन की टांगे ज्यादा उठाती, परेशान कर दिया, हर बॉल करा दी उन्होंने, लेकिन उसका डिफेंस बीट नहीं कर सके। पहली इनिंग में गलत आउट देना पड़ा इस साजिशी रिचर्ड इलिंगवर्थ ने। जसप्रीत बुमराह साहब ने मोहसिन भाई बड़ी खुशी का इजहार किया है, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही है और अच्छा बन गए, जी प्लेयर ऑफ द मैच वही बनते ही वही थे। और कह रहे हैं बहुत खुश हूँ, अमन पहली इनिंग्स में अंडर प्रेशर थे, लेकिन जिस तरह लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा 2018 में मैंने यहाँ पे खेला था और मुझे याद था कि विकेट जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और ये विकेट लेस स्पाइसी कही है जसप्रीत बुमराह ने उसे, और ये कहा कि हम इसके लिए पूरे तरीके से तैयार थे और सबको ये कहा था कि अपनी एबिलिटी पे आपने यकीन रखना है। और बाकी वो ये कह रहे हैं कि I didn't see Virat out of form. Difficult to judge that on difficult pitches, but he was good in nets. We always enjoy the support from crowd को बड़ा appreciate किया है। और हम पर्थ के मैन ऑफ द मैच हमारे हैं लडी सिद्धू साहब, वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में और वो कह रहे हैं कि जब क्राउड बैक करता है तो बड़ा मज़ा आता है और बड़ा हम उसको एंजॉय करते हैं और क्राउड का शुक्रिया भी स्पेशली उन्होंने अदा किया है। देखिए इंडियंस और पाकिस्तानीज, अफगानीज, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, हम बड़े फॉर्चुनेट है। स्पेशली इंडियंस आर वेरी फॉर्चुनेट, दे कम इन मैसिव नंबर्स। टिकट 1 अरब रुपए का, टिकट 1 करोड़ रुपए का, टिकट 1 रुपए का। इंडियंस नेवर बॉदर्ड अबाउट दैट, दे कम, दे थ्रॉन्ग इन मैसिव नंबर्स। चाहे वो आपने अमेरिका का न्यूयॉर्क का स्टेडियम देखा हो, डैलस का स्टेडियम देखा हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कहीं भी हिंदुस्तानियों को यह क्रेडिट जाता है कि दे थ्रॉन्ग इन मैसिव नंबर्स, दे कम इन अप इन आर्म्स। और एक और चीज, अनलाइक ऑफ इंडियन लोकल क्राउड, माजरत अगर कोई नाराज होता है, ये हर वक्त पंप टप रहते हैं, ये एक एक विकेट को एक एक
आज ऑस्ट्रेलिया के पास लाले पड़ गए कि पीछे बॉलर कौन है। उस शेफील्ड शील्ड में से 2 बॉलरों के नाम आते हैं, स्कॉट बॉलैंड एंड स्पेंसर जॉनसन। 35 साल का स्कॉट बॉलैंड। कोई प्रोडिजी नहीं दिख रहा आज आपको काउंटी क्रिकेट से निकलता हुआ, कोई प्रोडिजी आपको शेफील्ड शील्ड से निकलता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि नई जनरेशन का फोकस कहीं और है। उनका मैं अगर शेफील्ड शील्ड की मैं बात करूं, शेफील्ड शील्ड, अगर मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करूं, आपको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में इतनी फ्लैशी कवरेजेस क्यों दिखती हैं? आपको इतना ज्यादा प्रमोशन क्यों दिखती है? आप यहां इनिंग्स खत्म होती है और 10 मिनट के अंदर हाइलाइट्स आ जाती है। बीसीसीआई जैसा बोर्ड नहीं वो डिजिटल टीम चला सकता जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चला, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपनी मार्केट को पुल करने के लिए। यू आर वेरी राइट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इज नॉट द फर्स्ट गेम, इट्स नॉट अ फर्स्ट प्रायोरिटी गेम। वहां फर्स्ट प्रायोरिटी है रग्बी, सेकंड प्रायोरिटी है फुटी, जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, तीसरी प्रायोरिटी एथलेटिक्स और चौथी प्रायोरिटी क्रिकेट। अच्छा, मैं एक और चीज, और इसके बीच में टेनिस भी है, वॉलीबॉल्स भी हैं। अब क्रिकेट की मार्केट को ना अपनी रेलेवेंसी, क्योंकि उनको दूसरे स्पोर्ट्स से कंपटीशन कराना है, अपनी मार्केट की रेलेवेंसी रखने के लिए ना वो इतनी फ्लैश अराउंड करते हैं कि फॉरेन क्लिप्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, फैन एंगेजमेंट, वो केएफसी बकेट्स एंड दिस एंड दैट। आपको इनोवेशन दिखती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की ब्रॉडकास्ट में। वो इनोवेशन हमारे लिए नहीं है, वो उनकी खुद की लोकल मार्केट में, क्योंकि वो अपने लोकल स्पोर्ट्स से कंपीट करें जो क्रिकेट से बड़े स्पोर्ट्स। मैं अली, आप कल भी पीटर लोलार की बात कर रहे थे ना, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रेडियो भी करते हैं आजकल, रीसेंट टाइम्स में एबीसी रेडियो के साथ होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। सो पीटर लोलार से जब हम 2022 में मिले वहां पे, तो मेरी उनसे यही बात हो रही थी कि उस वक्त भी मुझे ये दिखा कि क्रिकेट का इतना शौक नहीं दिख रहा था मुझे जो बच्चे इर्द गिर्द दिख रहे थे वो भी डिफरेंट स्पोर्ट्स में खेलते हुए दिख रहे थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक इनसाइडर ही जिस बारे में बात कर सकता है, कि वो जो हम हाइप टाइम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पॉन्टिंग टाइम ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, क्रिकेट उस वक्त भी शायद नंबर 1 स्पोर्ट। विराट कोहली ने जब पहला चौका मारा ना सेकंड बारी में, तो ऐसे तालियां बजी जैसे जसवाल के 100 पे बजी थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, डोंट वरी, अपने दिमाग से जो है ना, जो फीड किया हुआ है, प्लेयर की क्लास जो होती है ना, वो आपको बता देती है। जसवाल ने पहले 100 कर लिया था, उसके बाद विराट आया था, लेकिन विराट के जो द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना, उसको ज्यादा सपोर्ट मिली जब एकदम आउट हुए जसवाल भी और ऋषभ पंत भी और जुरेल भी। वहां पे उसने एकदम अपने आप को अलर्ट कर लिया, जैसे वर्ल्ड T20 के फाइनल में हुआ था ना, आउट हुए सब, उसने अपने आप को कंपोज कर लिया कि नहीं, मेरा रुकना है। और उसने फिर टैकल भी करा और सामने वाले को, सुंदर को भी खिलाया और पार्टनरशिप करी, 89 किया। अब आ जाता हूं, इस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा मशहूर विराट के बाद कौन है? बुमराह। सब बोल रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1। जब हम बोलते थे ईस्ट और वेस्ट, बुमराह इज द बेस्ट, तो हमें तो आप लोग बड़ी गालियां देते थे। ऐसे ही था ना, सच है, मुझे बुरा नहीं लगता मेरे भाई, जो दिल में होता मैं बोल देता हूं। अब सब बोल रहे हैं, वो कहाँ गए लोग जो बोलते थे? चलें छोड़ें, अभी बात कहीं से कहीं ले जाता हूं। तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त विराट और बुमराह के बाद सबसे ज्यादा मशहूर है जसवाल, पक्का प्लेयर। एक पक्का प्लेयर और भी है, रिंकू सिंह। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जीत आज हम लोगों ने हासिल करी है, ये जीत यकीन मानिए किसी भी सूरत हाल में गाबा की जीत से कम नहीं है। पहले टेस्ट मैच में किसी भी टूर पे जाती है जब इंडिया, तब उनको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक जीत की ज़रूरत होती है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टूर के ऊपर जब आप जाते हैं, तब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पहला मैच जीत लेते हैं, तब ना सिर्फ कॉन्फिडेंस आपके पास में होता है, बल्कि एक अपर हैंड भी आपके पास होता है कि आप पहला मैच जीत चुके हो। अगला टेस्ट मैच 6 तारीख से एडिलेड में होना है, जो कि एक डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है, पिंक बॉल से खेला जाएगा वहाँ पर। एंड रोहित शर्मा और शुभमन गिल की भी वहाँ पर वापसी होगी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन इस मैच में जिस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिली हैं, वो किसी भी हैरतंगेज कारनामे से कम नहीं थी। और यकीन मानिए, बुमराह की कप्तानी की जो तारीफें इस समय हर जगह चल रही हैं, वो भी कहीं से कहीं तक भी बेमानी नहीं है। क्योंकि बुमराह ने जिस तरीके से खेल दिखाया है, बुमराह ने जिस तरीके से गेम को लेकर अवेयरनेस दिखाई, और सबसे बड़ी बात
खुद अपनी परफॉर्मेंस को पीछे रखते हुए जिस तरीके से यंग बॉलर्स को उसने पुश किया वो वाकई में काबिल तारीफ था। मतलब जब ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स बचे हुए थे तब बुमराह चाहते तो वो बॉलिंग करने आकर एक आध विकेट के लिए और पुश कर सकते थे, लेकिन बंदे ने उस जगह पर हर्षित राणा को पुश किया क्योंकि राणा को विकेट नहीं मिला था। तो ऐसे में हर्षित राणा को विकेट मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड माना जा रहा है कि अगले मैच तक मोहम्मद शामी भी वापस आ जाएंगे। मोहम्मद शामी अगर वापस आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हर्षित राणा के ऊपर शायद तलवार लटक सकती है। तो ऐसे में राणा को विकेट मिलना ज़रूरी था जो कि उनके कॉन्फिडेंस को हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से जहां लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, जहां लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया दबदबा बना करके रखेगा, वहां पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। जसप्रीत बुमराह एक स्पेशल कप्तान के तौर पर सामने आए हैं और कई वीडियो में मैंने कहा है कि जो बुमराह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उससे तो साफ हो गया था कि इनको कप्तानी करने में मजा आता है। मतलब आप वही काम करो जिस चीज को आप एंजॉय करते हो। और बुमराह ने खुद कहा कि मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, और सिर्फ जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं बल्कि रिजल्ट देने के लिए भी तैयार हूं। और जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम के पक्ष में रिजल्ट दिया। 4 दिन में आप टेस्ट मैच जीत रहे हो। आपने कोई जिम्बाब्वे को या आपने किसी बांग्लादेश को या आपने किसी ऐसी वैसी टीम को नहीं हराया है, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो भी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट विकेट्स में से एक पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया को आपने बिल्कुल सिरे से उखाड़ करके फेंक दिया। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्पेशल जीत है क्योंकि इस जीत के साथ ही दिया जी, बल्ले बल्ले हो गई, ये क्या ही बात है, वो कुछ खत्म हो गई सारी। एक तरफ वहां पे ऑस्ट्रेलिया का हाल इंडिया ने ये किया हुआ है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे बनाया हुआ है और हमने जिम्बाब्वे को ऑस्ट्रेलिया बना दिया। ये फर्क है। वो ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे की तरह कुट रहे हैं और हमने जिम्बाब्वे को ऑस्ट्रेलिया बना के जैसे अच्छा। तो कोई वहां पे वही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है, यहाँ पे ये जैसे तुम लोग बोल रहे हो, फिर जाहिर है यार कितना कोई बंदा कोई किसी को कोई मना करे। अगर कोई कह रहा है एशेज 2.0 तो बड़ी एक अच्छी राइवलरी बनती है और ये वो, तो जब आपको हमेशा ही जिम्बाब्वे आपके साथ सींग फंसा के रखता है, वर्ल्ड कप में तुम्हें हरा दिया, अभी तुम इतने अरसे बाद गए हो, फिर पहला मैच तुम्हें ठोक गया, तो लोग क्यों ना बातें करें? अब किस किस का मुंह बंद करेंगे? हकीकत तो है ना। फिर अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, पाकिस्तान का किसी भी यूएसए, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इन टीमों से भी मैच होता है तो दिल में एक धचका सा लगा रहता है कि पता नहीं आज जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। यही बात है कि नहीं बात? इन्होंने 80 रन से आ रहे हैं यार, रियल मेथड में 80 रन से आ रहे हैं। 80 होता है ये 20 ओवरों में करके। और जी नए बच्चे खिलाए हैं, हम नए बच्चे खिलाए हैं। तो कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बोला कि भाईजान जो लोग क्रिकेट पे वीडियोस भी बनाते हैं ना, वो मुझे जुबानी बगैर देखे 11 बंदे जिम्बाब्वे के जो खेल रहे हैं उनके नाम बता दें कि उनके नाम है। मैंने अपने आप को भी बोला कि मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं। आप मुझसे भी बोलेंगे तो 11 बंदों के मैं भी नाम नहीं दे सकूंगा। वैसे वो 11वें नंबर वाला यार प्लेयर का नाम तो अली खोलना जरा, गवांडू नाम भी बोले अजीब से है ना, प्रोनाउंस भी होता है, पता नहीं उसका नाम मुझे याद आता है गवांडू, और किसी का नहीं पता। नहीं 2-3 के अलावा तो आप नाम में परेशानी हो जाती है। क्या आप दोबारा उसको वापस मिडिल ऑर्डर में करें और ओपनिंग चेंज करें? मुश्किल नहीं होगा? नहीं मुश्किल यार, मेरा नहीं ख्याल कि वो रोहित शर्मा खुद नीचे आ सकते हैं। ये तीन आ सकते हैं या 5 या 6 पे जा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो छेड़ना नहीं चाहिए इनको, क्योंकि मेन जो कैरेक्टर नजर आया ना वो केएल राहुल का नजर आया है। तो जायसवाल तो थे, लेकिन राइट हैंड के लिए जो चैनल में बॉलिंग की है वो उन्होंने जाने दी है, आराम से खेलते हैं। उनकी टेक्निक ऐसी है कि थोड़ा लेट खेलते हैं, डिले खेलते हैं, तो वो कंफर्टेबल स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं ज़्यादातर। तो अब देखते हैं क्या है। तो इनके पास ऑप्शन तो है कि दो प्लेयर्स की जगह तो इनके पास बनी हुई है कि तो गिल आएगा तो वो देवदत्त चले जाएंगे ना, पथिकल चले जाएंगे। अच्छा जोरल का भी डिफिकल्ट हो जाएगा ना रिटेन करना 6 पे। मेरे ख्याल से सरफराज को खिलाना चाहिए था। अच्छा अब आते हैं आगे स्पिनर। वुड यू लाइक टू गो विद रविचंद्रन अश्विन या वाशिंगटन सुंदर? आगे देखिए पिंक बॉल है, पिंक बॉल से मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा को जाना चाहिए।
अच्छा एक्यूरेसी चाहिए होगी ना उसको, लेफ्ट अब कितने लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर इनके भी तगड़े हैं ना, तो शायद बिलीव है या गौतम गंभीर का वो शायद वाशिंगटन सुंदर के ऊपर ज्यादा लग रहा है। तो आज भी बॉलिंग अच्छी कर रहे थे वो, 2 विकेट लिए उन्होंने। बैटिंग का ज्यादा एडवांटेज लेना चाहते हैं, उनके बैटिंग का टेस्ट का रिकॉर्ड भी है, जितने भी खेली है अच्छा रिकॉर्ड है उनका, और फर्स्ट क्लास में भी बहुत ज्यादा नहीं तो 35 की एवरेज तो उनकी होगी वाशिंगटन सुंदर की। अगले की भी 600 अश्विन की। हाँ ज्यादा हो गए 100 अश्विन की 6। हाँ